ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने लोकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग एक बहुत ही विशेष कथा कर रहे हैं। भगवान हंस रूप भगवान की शिक्षाओं के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कहाँ रखेंगे? हरे कृष्ण। सो सो हंसरूप हंसरूप भगवान की शिक्षाएं भागवतम के 11वें स्कंध एंड चैप्टर 13 में वर्णन है। एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया चतुष कुमारों के द्वारा, ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के द्वारा। क्या क्वेश्चन था? प्रश्न था कि 4 कुमार अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा कि इंद्रियां जो होती हैं वो हमेशा इंद्रिय के विषय वस्तु की तरफ स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, और विषय वस्तु भी इच्छा के रूप में इंद्रियों में हमेशा प्रवेश करते हैं। तो जो व्यक्ति इस संसार से मुक्ति को प्राप्त करना चाहता है तो भला वो कैसे अपने आप को इंद्रियां अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के विषय वस्तु से मुक्त करे। ये प्रश्न पूछा गया था ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के द्वारा ब्रह्मा जी से। लेकिन हम लोग चर्चा किए ये ऑलरेडी। बस मैं रिकैप कर देता हूँ ऑनलाइन भक्तों के लाभ के लिए। सो सो भगवान कृष्ण एक कथा उद्धव को सुना रहे हैं। फिर बोलते हैं, टाइट करो वायर माइक दो, कि ब्रह्मा जी कर्मधी होने के कारण, कर्मधी मतलब कर्म में लिप्त होने के कारण, सृष्टि क्रिएशन करते हैं ना ब्रह्मा जी, तो सृष्टि के कर्म में लगने के कारण उनका जो बुद्धि है पूर्ण रूप से स्थित नहीं हो पाया इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक तरह से बोल सकते हैं कि भ्रमित रहा, इसलिए वो इस पे उत्तर निष्कर्ष नहीं दे पाए। तो और इस प्रश्न का उत्तर न दे पाने के कारण ब्रह्मा जी विचार करते हैं। इसको टाइट करो ना ब्रो, इधर से। हाँ ठीक है अभी। ओके ठीक है। सो ब्रह्मा जी भगवान हरि का चिंतन करते हैं, कृष्ण का चिंतन करते हैं। भगवान कृष्ण समझते हुए हंस अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। हंस अवतार लेके आते हैं। तब कुछ कन्वर्सेशन होता है, उसके बाद फाइनली भगवान, ये 2 श्लोक से ही हम लोग लगभग 2 घंटे चर्चा किए थे, उसको बस रिकैप कर देता हूँ मैं। भगवान बोलते हैं, within this world whatever is perceived by the mind, speech, eyes or other senses is me alone, nothing besides me. All of you please understand this by straightforward analysis of the facts. तो ये अपने बारे में बताया। उसके बाद हाँ, गुणेषु आविशते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रजा जीवस्य देह उभयम गुणाश्चेतो मदात्मनः। ये श्लोक का तात्पर्य हम लोग नहीं पढ़े थे, पहला श्लोक। हाँ, ऊपर भी इसका पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। भगवान बोलते हैं, My dear sons, the mind has a natural proclivity to enter into the material sense objects, and similarly, the sense objects enter into the mind.
ये नेचुरल प्रोक्लिविटी मतलब स्वाभाविक ये एक आकर्षण होता है इंद्रियों का विषय वस्तु के प्रति, और इसी प्रकार से इंद्रियों के विषय वस्तु भी मन के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। ये श्लोक संख्या है, लगभग श्लोक ढूंढ रहे हैं, 25 नंबर श्लोक है। 11वां स्कंद, 13 चैप्टर, वर्स नंबर 25। बट भगवान बोलते हैं, but both this material mind and sense objects are merely designations that cover the spirit soul who is part and parcel of me। ये दोनों मन और मन के जो विषय वस्तु हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स, एंड ऑफ कोर्स नेचुरली मन का जब भगवान बोल रहे हैं तो सेंसेस भी इंक्लूड होता है, माइंड एंड सेंसेस। और उसके जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं वो आत्मा को कवर करने वाले, आवरण करने वाले केवल एक डेजिग्नेशन मात्र हैं। वास्तव में आत्मा क्या है? मेरा अंश है। इसका तात्पर्य हम लोग चर्चा किए थे, नहीं इसका तात्पर्य पढ़ के इसमें थोड़ा और चर्चा करते हैं। सो भगवान लॉर्ड कृष्ण इन द फॉर्म ऑफ हंस अवतार, भगवान कृष्ण हंस अवतार के रूप में, ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फाइंडिंग contradictions इन द सिंपल इंक्वायरी of the sons of Brahma, who are you, is actually preparing to teach the sages perfect spiritual knowledge, but only after first rejecting two false concepts of life, namely that all living entities are the same in all respects and that living entity is identical with his outward and subtle body। पहला मायावाद और दूसरा भौतिकतावाद। इसका ये फॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ को पहले भगवान रिजेक्ट किए कि व्यक्ति अपने आप को गलत पहचान न करे। So Lord Krishna now answers the difficult question that puzzled even Lord Brahma। हाँ, भगवान कृष्ण अब उत्तर देते हैं बहुत ही कठिन प्रश्न जो ब्रह्मा जी को भी पजल कर दिया। सोचिए, हाँ, हम लोग उस प्रश्न का उत्तर के ऊपर विचार करने जा रहे हैं जिस प्रश्न ने ब्रह्मा जी की बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया। तो सोचिए, आईआईटी के प्रश्न से भी ज्यादा टफ है ना, होना चाहिए ना। आईआईटी जैसे टफेस्ट क्वेश्चन भी होगा, ब्रह्मा जी तो यूं ही सॉल्व कर देंगे। हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी भी जिस प्रश्न पे भ्रमित हो गए। हाँ, है ना वंडरफुल। अकॉर्डिंग टू श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, the sons of Lord Brahma were thinking as follows। अच्छा, ये जो तात्पर्य है, मैं चाहता हूँ कि अब इसे कोई पढ़ सकता है क्या? लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा था वैसा पढ़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे जिस स्लो से फिर बीच बीच में मैं रोक करके उस पर डिस्कस करूँगा, क्योंकि जिससे मेरे को एक्सर्शन कम रहेगा। ठीक है ना? एक मिनट, यहाँ से पढ़िए, वजल डिपेंड लॉर्ड ब्रह्मा। जो भी पढ़ेंगे ये भी साथ में लेकर पढ़े। आप पढ़ेंगे? ठीक है, इनको दीजिए। हाँ, स्लो स्लो पढ़िएगा, माइक भी लगा रहेगा। माइक तो मुझे एक साइड से लगा है। बोलिए। Lord Krishna now answers the difficult question that puzzled even Lord Brahma. According to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the sons of Lord Brahma were thinking as follows. Our dear Lord, if it is indeed true that we are unintelligent, still your Lordship has stated that you are actually everything because everything is the expansion of your potency. Therefore, you are also the mind and the sense objects, which are the subject matter of our question. The material sense objects always enter into the functions of the mind, and similarly, the mind always enters into the material sense objects. Thus, it is proper that we inquire from your Lordship about the process by which the sense objects will no longer enter the mind and the mind will no longer enter the sense objects. Please be merciful and give us the answer. The Lord answers as follows. तो इसमें यहाँ पे क्योंकि जब चतुष कुमार के सामने भगवान प्रकट हुए थे तो उन लोगों ने प्रश्न पूछा भगवान से कि भगवान, पहचाने नहीं, वो लोग जानते नहीं थे कौन है, तो पूछे हु आर यू, आप कौन है? तो भगवान ने बहुत अच्छे तरीके से उत्तर दिया फाइनली
ये बताएं, पूरा पानी पूरा भर दीजिए, गर्म पानी भर दीजिए। भगवान ये बताएं कि इस दृश्य जगत में, इस जगत में आप जो भी देखते हैं, आंखों से, कान से सुनते हैं, या अपने किसी भी सेंसेस से, इंद्रियों से आप जो भी परसीव करते हैं, वो मैं हूँ। इसलिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये बहुत होप गिविंग है। इसलिए सतीश कुमार भगवान को समर्पण कर दिए। बोले क्योंकि आप ही इस जो भी इस जगत में है, दिखता है, चाहे सेंसेस है, सेंस ऑब्जेक्ट आप ही हो। तो इसका मतलब आप ही कृपा करके वो तरीका बता सकते हैं कि ऐसे सेंस ऑब्जेक्ट जो सेंस ऑब्जेक्ट्स में फंसते हैं, तो इससे कैसे निकल सकते हैं। बी मर्सीफुल टू अस एंड एक्सप्लेन अस। तो ये विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री लिख रहे हैं। हाँ, ये भाव प्रकट कर रहे हैं। देखिए, आचार्यों की मदद से हमको भगवान जो बोलते हैं या भक्त लोग जो बोलते हैं, भागवत पता है, उसके पीछे भाव भी पता चल जाता है। ये भाव प्रकट कर रहे हैं। आगे बढ़िए। The Lord answers as follows: My dear sons, it is a fact that the mind enters into the material sense objects and the sense objects into the mind. Thus, although the living entity is actually part and parcel of me, being as I am also eternally conscious, and although the eternal form of the living entity is spiritual, in conditioned life, the living entity artificially imposes upon himself the mind and sense objects, which act as covering designations of the eternal soul. तो भगवान यहाँ पे फिर उत्तर देना जब चालू किए, भगवान बता रहे हैं कि यस, ये फैक्ट है, इसे एक्सेप्ट किए। जैसे अर्जुन ने भी जब भगवान को बोले, अर्जुन, कि ये मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है, वायु रिवा सुदुष्करम, वायु को कंट्रोल करना आसान है। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, अर्जुन के लिए। अर्जुन ने बोला, लेकिन मन को नहीं कर सकता। तो भगवान क्या बोले? हाँ, असम से हम महाबाहो, निश्चित रूप में, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत कठिन है। बट वैराग्य न चिगृह्यते, अभ्यास है न तो कौन क्या है, वैराग्य न चिगृह्यते, लेकिन अभ्यास और वैराग, डिटैचमेंट के द्वारा ये कार्य किया भी जा सकता है, मन को कंट्रोल किया भी जा सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी भगवान इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। सच, ये सच बात है कि जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों की विषय वस्तु में नेचुरली, स्वाभाविक रूप से आसक्त हो जाते हैं। सो हालांकि living entity is actually part and parcel of me, being as I am also eternally conscious, and although the eternal form of the living entity is spiritual, in conditioned life, the living entity artificially imposes upon himself the mind and sense objects, which act as covering designations of the eternal soul. ये भगवान बता रहे हैं कि हालांकि जीवात्मा आध्यात्मिक है, भगवान का अंश है, लेकिन कौन सी अवस्था में? कंडीशनड अवस्था में, बद्ध अवस्था में जीवात्मा। और वो बंधन क्या है, वो कंडीशनिंग क्या है? कंडीशनिंग यही है कि जीवात्मा बद्ध अवस्था में आर्टिफिशियली, मतलब अननेचुरली, मतलब अपने आप को ऐसा इम्पोज कर लेता है। हाँ, अपने आप को मन और सेंस ऑब्जेक्ट्स, माइंड और सेंस ऑब्जेक्ट, विषय वस्तु से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है। याद है आप, इसलिए जो मैं बोलता था आपको कि ये फीलिंग्स हैं, जब आपको कुछ फील होता है, ये फील मत करिए कि आपका फीलिंग है। चाहे शारीरिक अवस्था, जो आवश्यकताएं भी हैं, जैसे आपको फील होता है मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो जानना चाहिए शरीर को भूख और प्यास लगी है। तो ये नहीं बोल रहे हैं कि आप खाओ मत, पियो मत, लेकिन ये जान करके खाओ पियो कि ये शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं। समझ गए? ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई खाएगा पिएगा, तो वो जीने के लिए खाएगा, शरीर को चलाने के लिए खाएगा। और इस अंडरस्टैंडिंग के साथ खाएगा पिएगा कि मुझे भूख प्यास लगी है, तो फिर अपने आप को संतुष्ट और सुखी बनाने के लिए खाएगा पिएगा। और इसका रिजल्ट क्या होगा? नहीं नहीं, इसका रिजल्ट क्या होगा? सब लोग मेरे साथ हैं कि नहीं है? सब लोग सुन रहे हैं ना? हम लोग इसलिए छोटे से रूम में क्यों बैठा है पता है? ताकि मन भाग ना पाए। वो हॉल में बैठ के लेक्चर करते थे, तो ये कुछ लोग हैं, उठ उठ के जाते रहते थे, फिर बाकी लोग का मन डिस्ट्रैक्ट होता था।
है ना। अभी देखो कितना अच्छे से बैठे ना, लेकिन फिर भी मन जो है, अरे वाह, ये तो अपने आप ही यहाँ पे इसमें शुभ है ना। हाँ, परफेक्ट हो गया। हरे कृष्णा। माइक नीचे लेना पड़ेगा। उससे क्या फर्क पड़ा। ठीक है, हरे कृष्णा आ रहा है ना, आप लोग का आवाज आ रहा है। वॉल्यूम बढ़ा दीजिए थोड़ा। हाँ। सो हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं। हाँ, हाँ आर्टिफिशियली इम्पोज करेंगे अगर, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए जहाँ पे बताया गया है। अगर आप सोचेंगे कि मुझे भूख और प्यास लगी है, तो फिर क्या हो जाएगा कि आप अपने आप को संतुष्ट और सुखी बनाने का प्रयास करेंगे। हाँ, और उसके चक्कर में क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भौतिक रूप से आप अपने आप को कभी सुखी नहीं बना सकते, संतुष्ट नहीं कर सकते। कितना भी खा गए, 10 रसगुल्ला भी खा जाएंगे, फिर भी आपको संतुष्टि या सुख नहीं मिलने वाला है। किसको? आपको मतलब आत्मा को। जीवा संतुष्ट हो जाएगी, मन संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी एक वैक्यूम रहेगा हृदय में। वाइड वाइड बोलते हैं, है ना, एक अकेलापन। हाँ। क्या समझ पा रहे हैं? इसलिए ये जो आइडेंटिफिकेशन है, क्या, इसको छोड़ना पड़ेगा। आर्टिफिशियली जो जीवात्मा अपने आप को मन और मन के विषय वस्तुओं में इम्पोज कर लेता है, विच एक्ट एज कवरिंग डेजिग्नेशंस, ये ढकने वाले उपाधि की तरह कार्य करता है फॉर द इटर्नल सोल, जीवात्मा के लिए। Since it is the natural function of the material mind in sense objects to mutually interact, how can you possibly endeavor to prevent such a mutual attraction? भगवान उत्तर दे रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि मन मन या इंद्रियां बने ही ऐसे हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, दे आर मेंट टू गेट अट्रैक्टेड। बना ही है ना ऐसा। तो आप ये नहीं बोल सकते नॉर्थ पोल और साउथ पोल को साथ में लाएं, कैसे उनको अट्रैक्शन ना हो। हाँ, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। समझ पा रहे हैं? भागवत में इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल दिया है, बटर एंड फायर। बटर मीन्स मक्खन। बटर मीन्स मैन, फायर मीन्स वुमेन। भागवत में एग्जाम्पल दिया है। इफ यू ब्रिंग फायर इन फ्रंट ऑफ बटर, बटर विल मेल्ट। समझ रहे हैं? फायर का कुछ होगा। फायर और बढ़, फायर का भी और बढ़ जाएगा। फायर फायर डिवास्टेट कर देगा, लेकिन नुकसान ज्यादा किसका होता है? बटर का। समझ रहे हैं ना? बटर का कैसे ज्यादा नुकसान होता है? उसको मालूम है, पिघल जाता है पूरा। ठीक है, ये नोट कर लो, ये बाद में कॉन्फिडेंशियल आपको इसको डिटेल में बताऊंगा, बटर का नुकसान कैसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग सावधान हो जाएंगे पूरी तरीके से, नॉट टू कम इन कांटेक्ट विद फायर। आग से बच के रहिए, नहीं तो पहले पिघलेंगे, उसके बाद जल जाएंगे। इसीलिए तो मूवी बनाए ना, दिल जले। थोड़ा नजदीक आएंगे तो पिघल जाएंगे, और ज्यादा नजदीक हो गए तो जल जाएंगे। और जलने के पहले अगर जलते हैं, तो अगर सायरन बजा दिया, फायर ब्रिगेड वाले आके बचा सकते हैं। अगर लेट कर दिया तो फिर राख और खाक। ना? कितना लेट? आधा घंटा? एक आध महीने तक चल जाता है ना सर। एक आध महीने चल गया ना, कुछ दिन। और ज्यादा समय हो गया तो फिर गया। कैंसर वैसे कैंसर की तरह होता है, ये पता है? कैंसर
फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, लास्ट स्टेज गया तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देगा, बोलेगा बस हो गया, 6 महीने केमो कर देते हैं, 6 महीने चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए सावधान रहिए। तो भगवान बोल रहे हैं, सिंस इट इज द नेचुरल फंक्शन ऑफ द मटेरियल माइंड एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स टू म्यूचुअली इंटरेक्ट, हाउ कैन यू पॉसिबली endeavor टू प्रिवेंट सच अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्योंकि स्वाभाविक आकर्षण है भौतिक मन और विषय वस्तुओं का परस्पर क्या होने के लिए, अट्रैक्ट होने के लिए, इंटरेक्ट करने का। इसलिए आप कैसे इस म्यूचुअल अट्रैक्शन को नष्ट कर सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल? दाल खिचड़ी पावर स्वीट, स्वीट राइस भी रात को? नहीं नहीं, हल्का भोजन, साधु भोजन, अचार करते हैं। ठीक है, देखो अभी चर्चा कर रहे हैं सेंस ऑब्जेक्ट और सेंसेस का अटैक, और अभी ये सब डिस्कशन चल रहा है कल खाने में क्या होना चाहिए खाना। आप डिसाइड, सबको पूछने का नहीं, हम दोनों मिलकर डिसाइड कर दे फाइनल, नहीं तो फिर 10 तरह के वो आएंगे। ये आज शाम का है ना ये? हाँ, आज हल्का रखे, कल फिस्ट खिला देंगे आपको, ठीक है। हम्म, तो अभी स्वीट राइस चिप सब। ठीक है, सुनिए सुनिए आगे सुनिए। म्यूचुअल अट्रैक्शन, कौन बोल भगवान जो बोल रहे हैं वो यहीं पे प्रूफ हो गया। भगवान बोल रहे हैं ना कि ये नेचुरल फंक्शन है भौतिक मन का विषय वस्तुओं के प्रति प्रति परस्पर आसक्त हो जाना। तो इसको आप कैसे हटा सकते हो? हटा ही नहीं सकते हैं, देख लो अभी प्रूफ हो गया। इधर पूछा भी नहीं गया, बस वो दिखाए ये मेनू रखना है, तुरंत 2 4 लोग एक्टिव हो गए। स्वीट राइस रख दो, अचार भी रख दो, वो भी रख दो, मन ऐसे इतना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। इसलिए ये सोल्यूशन वर्क करेगा ही नहीं। आर्टिफिशियली अगर आप चाहोगे मन को विषय वस्तु से हटा दें, इम्पॉसिबल, हटा नहीं सकते। इसलिए सिंस बोथ द मटेरियल माइंड एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स आर अनलेस are useless. Since both the material mind and sense objects are useless, they both should be completely given up, and thus automatically you will be free from all material duality. यही सोल्यूशन है, दोनों को छोड़ना पड़ेगा। दोनों को छोड़ने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि मन को सेंस ऑब्जेक्ट को निकाल के फेंक दिया, मन को तो निकाल के फेंक भी नहीं सकते। हाँ, दोनों को छोड़ने का मतलब क्या है? कौन बताएगा? हम लोग डिस्कस किए थे ना। हाँ, वो तो तरीका हुआ छोड़ने के लिए, वो तरीका आप बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है दोनों को छोड़ने का मतलब? हाँ, वेरी नाइस, समझ गया ना। उससे आप आइडेंटिफाई मत करो। आइडेंटिफाई नहीं करना है कि मेरा करके है। जैसे फीलिंग कई बार पूछे ना, रोज ये लस्टी फीलिंग आती है, इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे इसको हटा दें? तो हटाने की कोशिश मत करो, आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे, हटा नहीं सकते। आइडेंटिफाई मत करो, हाँ, दैट दिस इज योर फीलिंग, डोंट थिंक, or in other words, don't accept that this lust is means can satisfy you, या ये आपका है। हाँ, तो माइंड तो फील हो, ये कहाँ एक मना किया जा रहा है, भगवान तो बोल रहे हैं ना कि ये तो नेचुरल फंक्शन है मन का और विषय वस्तु का। तो वो जो अट्रैक्शन है जो फील होता है मन में, वो गलत नहीं है, वो मन का है, लेकिन आपका उससे कोई लेना देना नहीं। ये आपको क्लियर कट हमेशा पता रहना चाहिए। एक बार में नहीं होगा, कैसे नहीं होगा? हो जाएगा, 1 मिनट देखा। 1 मिनट, 1 मिनट कैसे? जैसे मान लो, सुनो अब उदाहरण देता हूँ। हाँ, ये चलेगा। जैसे मान लो आप चल रहे हो, जा रहे हो, है ना, घाट में चढ़ते 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 गए और देखा, अरे वाह क्या व्यू है, कितना अच्छा दिख रहा है। तो अट्रैक्शन तो है ना, लेकिन 1 मिनट में चला गया था, है ना। जैसे किसी ने बोल दिया क्या होगा अगर इसमें जंप मार देंगे तो, हाँ अरे बाप रे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। वो बस दूर से फोटो खींचने के लिए, देखने के लिए अच्छा है। लेकिन जैसे ये ज्ञान मिल गया कि अगर जंप इसमें जाएंगे तो क्या हाल होगा,
तो समझ में आ गया। जैसे हम लोग पहाड़ में चढ़ गए थे, तुकाराम महाराज की गुफा में जाने के लिए नीचे उतर रहे थे। जब उतर रहे थे तो कुछ मीटर नीचे गए तो समझ में आ गया काई है भाई, गिर जाओगे। हाँ। तो दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, वाह कितना अच्छा नज़ारा है, कितना अच्छा पूरा नीचे घाटी दिख रही है, वादियां दिख रही है। लेकिन बारिश हुआ है, जो नीचे उतरोगे तो फिसल सकते हैं, इमीडिएटली डेंजर। फिसले तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ। तो कुछ लोगों का बुद्धि काम करके ऊपर खड़े खड़े ही, वो ज्यादा इंटेलिजेंट थे। अरे प्रभु, दिखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, जाने में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर जाएंगे एक पैर बस फिसलेगा तो फिर गए, बैंड बच जाएगा। तो वो लोग आए ही नहीं। तो वो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट हुए, कुछ सेकंड क्लास इंटेलिजेंट। डोंट माइंड, आई एम जस्ट गिविंग दिस एग्जांपल। मैं एक एस्पेक्ट को मैं एक एस्पेक्ट को पकड़ के कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप आपको आपका दूसरा नजरिया था, आप दूसरे सेवा के लिए आप अंदर गए थे, मैंने बोला था ना इसलिए। लेकिन मैं बुला भी रहा था तो फिर एक दूसरा रियलाइजेशन भी ये दिए। ये जो सेकंड क्लास से तो वो लोग कुछ नीचे तक गए, मैं भी गया कुछ नीचे तक गया। तो जब मैं गया तो देखा वो जहाँ पे काई था, वो दो तीन भक्तों के जाने के कारण वहाँ पे स्लिपरी हो चुका था ऑलरेडी। और एक भक्त ये एक्सपीरियंस भी किया, लेकिन फिर भी बुद्धि काम नहीं किया। वो क्या क्या सोचा कि प्रभु जी ये स्लिपरी हो गया, तो एक काम करता हूँ, चप्पल निकाल के तो चप्पल हाथ में ले लिया और फिर भी जा रहा है। हाँ। लेकिन कुछ लोग वहां पे रुक गए, सेकंड क्लास। कुछ लोग आगे, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो। और कुछ लोग तो इतने अच्छे थे, बिंदास शाहरुख खान की तरह सेल्फी खिंचा रहे थे। हाँ, वो भी एज में जाके। हाँ। तो ये सब जो फोटो खिंचाए हैं, ये सब फोटो खींच के बस सर्कुलेट कर देना, लोग देख करके बस अच्छा वाह वाह वाह, बस उसी के लिए अच्छा है। लेकिन जो एक्सपीरियंस में जो रिस्क है, एक पैर फिसलेगा तो गया काम का। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन वैसे ही है। हाँ, जो अट्रैक्शन है, तो कितना टाइम लगता है, ऊपर वालों को 1 मिनट भी नहीं लगा। वो समझ गए अरे गड़बड़ है, नहीं जाने का, दूर से ही बस ऊपर से देख लो भाई, अच्छी घाटियां दिख रही है, मजे करो बस। है ना। कुछ लोग को वो क्लिक नहीं किया तो थोड़ा 2-4 मिनट नीचे तक गए, लेकिन जैसे क्लिक किया 1 मिनट में तो वो भी पलट गए। हाँ, तो ऐसा है। जैसे ही आपको क्लिक कर गया कि ये जो फीलिंग होता है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, जो अच्छा फीलिंग दे रहा है, लेकिन इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, मैं फिर से फंसने वाला हूँ, वापस से मेरा जन्म। तो क्या हम लोग तैयार हैं एक और जन्म लेने के लिए? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ। मुझे ऐसा क्यों सुनाई दिया, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ। हाँ बोले हैं क्या? बोले हैं, इधर वाले नहीं बोले हैं, उसमें से भी कुछ लोग का नहीं जो है ना, ही ही ना, है है। और कुछ लोग जो बोले ही नहीं, उसका मतलब आपको मालूम है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस, क्या है वो? हाँ, मौनम सुकृति लक्षणम। तो बस ये प्रभु एक जन्म वाली बस बात नहीं है ना। क्या जब हम ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना कि क्या आप तैयार हैं वापस से जन्म लेने के लिए, तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, क्या आप तैयार हैं वापस से गर्भ में जाकर के कष्ट भोगने के लिए? क्या आप तैयार हैं वापस से जन्म लेकर के शिशु बन करके फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, फिर तैयार हैं वापस से वही जो जो अभी तक हुआ है और फिर आगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और फिर वहां पे कंप्लीट एंड नहीं होता है, फिर अगेन द सेम रिस्क। अभी जिस स्टेज में हम हैं ना, तो जब अगर हम इसमें वाप मूर्ख बन जाते हैं और सेक्रीफाइस कर देते हैं इस जीवन को विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो फिर वापस से जन्म लिए, और उस जन्म में भी यहीं पे आके बैठेंगे ऐसे ही, फिर आपको चूज करना पड़ेगा। हाँ, वापस फोटो लेंगे फिर चूज करेंगे। वो फिर से अगर चॉइस गलत कर दिया तो फिर से अगला जन्म। हाँ, कंटिन्यूअस ऐसे, पता है कितने जन्म निकल गए हैं? एक जन्म नहीं, कई कई जन्म निकल गए।
बृहद भागवतामृत में भगवान कृष्ण गोप कुमार को यही चीज बोलते हैं। जब जब मनुष्य जन्म तुमको मिलता था, मैं बड़ा खुश हो जाता था कि अब इसी जन्म में बच्चा मेरा आ जाएगा। हाँ, लेकिन क्या करूँ, ये बच्चा जो है हर बार ऐसे ही टालता रहा। भगवान बोलते हैं तुम टालते गए टालते गए। फाइनली कई कई जन्मों के बाद मैंने सोचा इसका तो क्या करूँ कैसे इसको अपने पास लाऊं। हाँ, तो मैंने गोवर्धन में जन्म दे दिया। कि अब गोवर्धन में जन्म लिया है, गोवर्धन के आसपास बहुत सारे साधु लोग हरे कृष्ण मस्त जन जपा करते हैं, तो उनके संग में आकर के ये भी भजन साधन करेगा, निकल जाएगा। तो वहां पे भी जन्म दे दिया, और वहां पे जन्म लेने के बाद फिर गैया चराने लग गया। हाँ, गाय चराने में बिजी हो गया। तो फिर भगवान बोले, फिर खुद ही आए भगवान, जयंत बन के गुरु बन के फिर दीक्षा दिए, साथ में उसको जपा कराए। हाँ, तो ऐसे गोप कुमार को पता है कई करोड़ों करोड़ों वर्ष लगे भगवान के धाम को प्राप्त करने में। करोड़ों करोड़ों, हाँ, वर्ष लग गए। क्योंकि वो इंद्र भी बने थे, इंद्र भी बने, कई बार राजा बने, बहुत कुछ बने। फाइनली जाकर के अल्टीमेटली, हाँ, लेकिन कितना दुख झेलना पड़ा ना। तैयार है, वही तो प्रश्न है कि आप तैयार हैं ऐसे हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म वापस से। तो फिर इमीडिएटली जब ये ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है ना, ये फीलिंग, ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है मन का विषय वस्तु का, ये रहेगा। तो जब ये आता है सामने, तो अपने आप को ये क्वेश्चन पूछने का, हाँ, एम आई अगेन प्रिपेयर टू टेक बर्थ, एम आई प्रिपेयर टू टेक बर्थ अगेन, क्या मैं वापस से जन्म लेने के लिए तैयार हूँ। हाँ, और तैयार है। आप तो एलिवेटेड सोल हैं, अभी हम उसकी बात कर रहे हैं, बद्ध जीवात्मा की बात कर रहे हैं। और इससे भी इम्पोर्टेंट चीज आपके में आ जाती, इससे भी इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भक्त कृष्ण के प्रति थोड़ा भी अगर अट्रैक्शन, लव एंड अफेक्शन डेवलप कर लिया है, तो उसको ये प्रश्न पूछना चाहिए, एम आई प्रिपेयर टू लूज कृष्णा अगेन इन दिस लाइफ। इस जीवन में फिर से कृष्ण को खोना चलेगा? कृष्ण को खोए हैं ना हम लोग हर जन्म में, इस जन्म में फिर से कृष्ण को खोने के लिए तैयार है? तो ये सोचना चाहिए कि एक ये मन का फीलिंग आ रहा है, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन करने के लिए, मन और विषय वस्तु ये दोनों आपस में आ सकता है, मैं क्यों फालतू में जाकर के मगजमारी ले रहा हूँ। वो सुना है ना, एक कहावत है, हस्बैंड और वाइफ के झगड़े में कभी बीच में नहीं आने का। सुना है? हाँ, ये हस्बैंड वाइफ जैसा रिलेशनशिप है मन और विषय वस्तु का। बहुत ज्यादा आसक्त भी रहते हैं और बहुत जल्दी डाइवोर्स भी हो जाते हैं। आप दूर रहो, दूर से बस देखो। हाँ, पास जाएंगे, झगड़े में फंसेंगे, तो फिर खत्म, दिक्कत हो जाएगा। तो मन के, इसलिए मन की भावनाओं को जो है भाव नहीं देना चाहिए, मन के भाव को भाव मत दीजिए। ये सब काम हम बुद्धि से कर सोचते हैं, सब कुछ ऐसे कर, बुद्धि से नहीं सोचना है, वही तो बता रहे हैं भगवान, बुद्धि से सोचेंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ये सब बुद्धि से नहीं सोचना है, इस बस को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है वो आगे चर्चा करते हैं, ये चर्चा हम किए थे 2 घंटे, लेकिन आप लोग वादियों का आनंद दे रहे थे ना, तो इसलिए अच्छे से सुने नहीं। कितना अच्छा नेचुरल प्लेस था, बहुत अच्छी वादियां थी। हम सोचे कि वहां पे अच्छे से भागवत चर्चा करेंगे तो सुनेंगे, तो कुछ 2-4 लोग सुने होंगे शायद, बाकी लोग तो अच्छा वादियों का ले रहे थे, इसलिए अभी उसको वापस से यहाँ पे कंटिन्यू कर दिए। सो इसको आगे बढ़ते हैं ना, आगे कैसे करना है वो नेक्स्ट पर्पट में आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन डिस्कशन उसमें करना हमको। तो श्रीला श्रीधर स्वामी पॉइंट्स आउट that the symptom of the material mind is the tendency to consider oneself to be the ultimate doer and enjoyer. हरि बोल। वो रखिए, म्यूट रखिए सब लोग, 1 मिनट म्यूट कर देता हूँ। हाँ, so Srila Sridhar Swami points out that symptom of the material mind is the tendency to consider oneself to be the ultimate doer and enjoyer. ये मन का लक्षण है, अपने आप को ही कर्ता और भोक्ता समझता है। इसलिए जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं मन से, जो आप पूछ रहे थे ना, कंट्रोलरशिप,
एंजॉयरशिप। ये आत्मा का नहीं है, ये मन का है। मन ऐसा सोचता है, मन को ऐसा फील होता है कि आई कैन एंजॉय, मैं भोग कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, करता। लेकिन जो आत्मा की ऐसी स्थिति नहीं है, आत्मा इसलिए मन से आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए। मन की फीलिंग्स हमेशा आपको गलत जगह लेके जाएगी। सो मन को छोड़ने का मतलब क्या है? कि मन के फीलिंग्स को अपना नहीं मानना है। समझ पा रहे हैं? मन और विषय वस्तु दोनों को छोड़ने का अर्थ क्या है? किसको? हाँ, मन की जो फीलिंग्स आती हैं, अट्रैक्शन टूवर्ड सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड रिपल्शन फ्रॉम कॉन्शियसनेस, ये दो चीज है। राग द्वेष। समझ पा रहे हैं आप लोग? द्वेष मटेरियल इसके लिए नहीं है। हाँ, द्वेष मतलब मटेरियल मटेरियल चीज के लिए भी हो सकता है। ऐसी मटेरियल ऑब्जेक्ट है या कोई व्यक्ति है, कोई स्थान है जहाँ से आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन रुकेगा। यानी मन का जो कर्ता भाव है कि आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये इसको जब रुकावट मिलेगी तो चाहे मटेरियल या स्पिरिचुअल हो, उसके प्रति द्वेष हो जाएगा। हाँ, रिपल्शन हो जाएगा। तो वो रिपल्शन विच स्टॉप्स द माइंड टू फुलफिल इट्स सेंस ग्रेटिफिकेशन डिजायर, दैट रिपल्शन एंड दैट अटैचमेंट विच encourages द माइंड टू enjoy सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये दोनों ही क्या है? मन की फीलिंग है। एंड आई, द सोल, इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हैव नथिंग टू डू विद दिस। समझ में आया? कि मैं आत्मा जो कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, उसका कोई लेना देना इससे नहीं है। ये इसको बोलते हैं मन और मन के विषय वस्तु, या इंद्रियां, इंद्रिया के विषय वस्तु को गिव अप कर देना। हाँ, युक्तम वैराग्यम उच्यते बोलते हैं इसको। हाँ, क्या है उस लोग? हाँ, उपय यथारम उपयुंजित, अनासक्त विषयान। हाँ, हाँ, निर्बंधे कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये सेम चीज है। देखिए, रूप गोस्वामी जो हमको भक्ति रसामृत सिंधु में दिए हैं ना, यही है, भागवत का ही फिलॉसफी है, कुछ अलग नहीं दिए। सेम चीज। अनासक्त से मतलब कि मन और मन की विषय वस्तु जो है उसको त्याग दिया, वो फीलिंग को स्वीकार नहीं किया। लेकिन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण की सेवा के लिए जितना जरूरत है वो एक्सेप्ट कर सकता है। मायावादी लोग ऐसे नहीं होते हैं। मायावादी लोग वो छोड़ देते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट को भी छोड़ देते हैं, मटेरियल एक्टिविटी को भी छोड़ देते हैं। दैट इज नॉट वैष्णव फिलोसफी। वो छोड़ने के लिए वहां नहीं बोल रहे। समझ पा रहे हैं ना? सो नेचुरली one with such a puffed up mentality is helplessly attracted by the sense objects. Puffed up means false ego, false ego mentality। false ego मतलब गलत पहचान, अपने मन के साथ पहचान करेगा तो फिर वो नेचुरली he will be helplessly attracted by the sense objects। helplessly, वो रोक नहीं पाएगा अपने को, है ना? अलग अलग वैरायटी के सेंस ऑब्जेक्ट हैं। वन में भी हेल्पलेसली अट्रैक्टेड टू अ सर्टेन काइंड ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट। किसी एक प्रकार का सेंस ऑब्जेक्ट से कोई हेल्पलेसली अट्रैक्ट होगा, किसी अन्य से उतना नहीं होगा, है ना? तो वो फंसा रहेगा। एंड अरे हाँ दिए, मारो मत। नहीं का मार सकते, कौन बोला? कौन बोला? बताओ ना, प्रमाण दो ना, भागवत से प्रूफ दो। अच्छा, ये तो आता है। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो वही फिर मन का हो गया ना, मन का सुन लिया आपने। आपके मन ने बोला कि काटा तो मार दिया मैंने, वही तो फिर कल को मन बोलेगा कि इसको एंजॉय कर लेते हैं, तो मन को बोला इसलिए कर लिया। ये कोई लॉजिक होता है? हाँ, ये तो बच्चों जैसा हो गया ना। एक बच्चा है, तो उसने गलत चीज खा लिया, तो खाने के बाद उसको गड़बड़ हो गया, तो पेरेंट्स पूछे क्यों खा लिया? मन हुआ तो खा लिया। हाँ, तो मन तो कल को कुछ भी बोल सकता है ना, बोलता ही है ना। आप सब कुछ करते हैं क्या? करेंगे तो क्या हालत होगा मालूम है ना?
हाँ तो इसलिए तो मन जो जो बोलता है उससे मत कार्य करिए। वो यही चीज यहाँ पे समझाया जा रहा है। डोंट माइंड, बुरा मत मानिए, ये जस्ट आपके अभी ग्राफिक एग्जांपल्स है ना, मतलब रियल एग्जांपल है, रियल टाइम एग्जांपल्स जो होते हैं वो इजी बनाते हैं समझने के लिए, है ना। तो इसलिए केवल मन करेगा तो अब कर देंगे तो फिर हो गया, गड़बड़ हो जाएगा। भगवान ने प्रेरणा दी, अच्छा ठीक है। शास्त्र क्या कहते हैं वो करना चाहिए हमको, शास्त्र बोलते हैं। हाँ, जो शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई एग्रेसर होता है तो उसको मारा जा सकता है, बट ये एग्रेसर नहीं है। हाँ, एग्रेसर का अर्थ होता है उसको मालूम है जानबूझ करके क्या मैं इसको गला काटूंगा तो इनको दर्द होगा, इनका मृत्यु हो सकता है। मच्छर को मालूम रहता है क्या कि हमको वो ऐसे कर रहा है तो उसको मलेरिया हो जाएगा या डेंगू हो जाएगा? मच्छर जानता है ये चीज? नहीं जानता। मच्छर को तो ये भी नहीं पता कि ये जीवात्मा है। मच्छर को तो ये दिखता भी नहीं है, उसको केवल खून दिखता है। तो खून उसका फूड है, उसका भोजन है ना। तो उसमें वो क्या गलत कर रहे हैं? वो तो अपना नेचुरल जो उसका फूड है वो उसकी तरफ जा रहा है। हाँ, उसको पाप नहीं लगेगा, लेकिन आप मार देंगे तो लगेगा। मच्छर को क्यों लगेगा? नहीं नहीं, वो मनुष्य जीवन का, मनुष्य जीवन का जो पाप पुण्य किया होता है उसी के फलस्वरूप पशु योनि में उसको फल मिलता है। पशु योनि में वो जो करता है उसका फल नहीं मिलता उसको, वो कर्म फ्री है। समझ रहे हैं? इसलिए क्वेश्चन ऐसे बाद में करते हैं, नहीं तो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएंगे। हाँ, इसमें एड्रेस करो। तो ये लोग टाइप टॉपिक से डाइवर्ट करते हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसी को थ्रू कनेक्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर ये लोग ज्यादा डाइवर्ट कर देते हैं। सो नेचुरली one with such a puffed up mentality is helplessly attracted by sense objects. One who considers himself to be the doer and enjoyer will be irresistibly attracted to the means for attaining sense gratification and false prestige, namely exploitation of material objects. कौन? Helplessly, irresistibly. कौन? One who considers himself to be the doer and enjoyer, अपने आप को जो करता और भोक्ता मानेगा। मन करता और भोगता है। हाँ, तो अपने आप को जो मन से आइडेंटिफाई करेगा तो अपने आप को कर्ता और भोक्ता मानेगा। तो हम टेस्ट कर सकते हैं कि हम कितना देहात बुद्धि में हैं। जब तक हम अपने आप को कर्ता या भोक्ता मानते हैं इसका मतलब हम देहात बुद्धि हैं, हम मन से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोगों को गर्मी तो नहीं लग रही ना? हाँ, लीलाधर को, आपको हेल्थ ठीक है? हेल्थ ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं? थक गए हम, सिर दर्द कर रहे हैं? हाँ, फेस वॉश कर लो थोड़ा, ठीक रहेगा। नींद आ रहा है किसको? मुंह धुल लीजिए तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा आपको फ्रेश लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तो ये अगर ध्यान से सुन पाएंगे तो अच्छा रहेगा। इधर ही धुल लीजिए ना। सो above the material mind, however, is intelligence which can perceive the existence of the eternal spirit soul. It is not possible to separate the material mind from the sense object because they naturally exist together. Therefore, by intelligence, one must realize one's eternal form as a spirit soul, part and parcel of the Lord, and completely reject the bogus material mentality. समझ गए? ये तरीका बताया गया है कि इस प्रकार की जो बोगस मटेरियल मेंटालिटी, सोचिए पापा जी बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। बोगस, बोगस मतलब, हाँ नहीं बोगस मतलब नॉनसेंस, यूजलेस और नॉनसेंस, इसका कोई सेंस नहीं बनता है। बोगस मतलब अनऑथराइज, अनऑथराइज, नॉट अ प्रॉपर वे, इम्प्रॉपर, अविधि पूर्वक, गीता में भगवान बोलते हैं अविधि पूर्वक। सो इस प्रकार की बोगस मेंटालिटी से आप जो है मुक्त होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, लेकिन सुनो पूरा,
मुझे मालूम था प्रश्न उठाओगे। किसकी बुद्धि? अपनी बुद्धि नहीं भाई, कृष्ण की बुद्धि। बुद्धि योगम ददामि तम येन माम उपयान्ति, तो ये कृष्ण बोलता है। हाँ, तो आपको क्या लगता है हमारी बुद्धि? ना ना ना, हमारी बुद्धि कैसी बुद्धि है? हाँ, बेस्ट बुद्धि है, करप्ट इंटेलिजेंस है हमारी बुद्धि जो है। भागवत में बोला गया है, भागवत तो देखिए बहुत खुल के बोलते हैं, प्रॉस्टिट्यूट इंटेलिजेंस, प्रॉस्टिट्यूट, वैश्या है। हाँ हाँ, सही बात है। हमारी जो बुद्धि है उसको प्रोस्टिट्यूट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि वो क्या करती है कि जहां पे सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलेगा उधर भाग जाएगी। हाँ, ये है बुद्धि। लेकिन कृष्ण की बुद्धि, कृष्ण जो बुद्धि देते हैं गीता में, भागवत में, उसका इस्तेमाल करके व्यक्ति को समझना चाहिए। यहाँ पे लिखा है स्पष्ट, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वन मस्ट रियलाइज वंस इटर्नल फॉर्म एज स्पिरिट सोल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड, एंड इन दिस वे completely रिजेक्ट द बोगस मटेरियल मेंटालिटी। ऐसी कृष्ण के द्वारा बुद्धि प्राप्त करके, क्या है, कृष्ण से बुद्धि कैसे मिलती है? हाँ, गीता और भागवत वो अच्छे से पढ़ के सुन करके। हाँ, तो अभी वो जो बुद्धि, जो रिक्वायर्ड बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो हम लोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं इस डिस्कशन से। ठीक है, तो इसलिए सोइए नहीं। भाग रहे हैं, ये ओढ़ के क्यों रखे, इसको निकाल दीजिए, इतनी ठंडी नहीं है, ओढ़ेंगे तो फिर और उससे नींद ही आएगी ना। ठंडी थोड़ा लगेगी तो अच्छा है। हाँ, हाँ, मुंह धुल लीजिए, नींद आएगी। सो हाँ, वन हु रिवाइव्स हिज ओरिजिनल स्पिरिचुअल मेंटालिटी। खत्म हो गया। हम्म, ये अच्छा था। एग्जर्शन पूरा खत्म हो गया अभी, पीने से बहुत फायदा हुआ। अभी 3 घंटे भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। शुरू में बैठा था तो मुझे लगा शायद 15 मिनट भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको बोला पढ़ने के लिए, लेकिन भी कर सकता हूँ। सो वन हु रिवाइव्स हिज ओरिजिनल स्पिरिचुअल मेंटालिटी becomes automatically detached from material attraction। तो इस प्रकार से जो अपनी ओरिजिनल स्पिरिचुअल मेंटालिटी, अपनी वास्तविक आध्यात्मिक मानसिकता को क्या कर लेता है? जागृत कर लेता है। यानी अपनी वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति में जो स्थित हो जाता है, समझे? वो क्या कर सकता है? ऑटोमेटिकली, उसको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, बड़े सरल से 1 मिनट, ऑटोमेटिकली वो क्या कर सकता है? मटेरियल अट्रैक्शन से अपने आप को डिटैच कर सकता है। यानी मटेरियल अट्रैक्शन आएगा, वो फील कर सकता है, कौन? माइंड। माइंड फील करेगा, यस, मटेरियल अट्रैक्शन इस तरह, लेकिन जो अपनी ओरिजिनल वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को जागृत कर चुका है, तो इट जस्ट टेक्स 1 मिनट, और अदर वी कैन से 1 सेकेंड। मटेरियल अट्रैक्शन आया, वाह, तुरंत, अरे ये तो मेरा नहीं है, मेरे काम का चाहिए। मन का हो सकता है, मेरे काम का चाहिए। इसी चीज को यामुनाचार्य भी बोलते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे, नव नव रस धाम्नि रंतुमासी, तदवधिबत नारी संग में स्मर्यमाने, भवति मुख विकार सुष्ठु निष्ठीवनं च। आई स्पिट एट द थॉट एंड माई लिप्स कर्ल विद डिस्टेस्ट। ओ, ये तो बेकार चीज है, मेरे लिए नहीं है। तो ऐसे प्रभुपाद जी इस पे लेक्चर देते हुए बोलते हैं, जब बोलते हैं तो प्रभुपाद जी जब बोलते हैं, हाँ, माई लिप कर्ल्स विद डिस्टेस्ट एंड आई स्पिट एट द थॉट, और प्रभुपाद जी तो ऐसे करके भी दिखाते हैं। तो आप समझ जाइए कि जब आपको वो मटेरियल अट्रैक्शन, टेम्पटेशन जो बहुत आकर्षित करता है, और अभी हेल्पलेसली खींच के चला जाता है, ले जाता है, और हम बह जाते हैं वहां। हाँ, तो जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, इस प्रकार का जो भौतिक आकर्षण आए, और आप ये समझ जाएं कि नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, ये मन का है, मुझे नहीं चाहिए, और आप उसको थूक दें, थूक, तो आप समझिए कि आप अपना वास्तविक जो ओरिजिनल
आध्यात्मिक स्थिति उसको जागृत कर चुके हैं, उसको बोलते हैं आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन। समझ गए? इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन, व्हेन यू आर सेल्फ रियलाइज्ड। वेरी सिंपल, हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन। कितना मिनट? नहीं नहीं, प्रभुपाद जी 1 मिनट बोले तो विल गो विद दिस। 1 मिनट तो नहीं, कहने का भाव क्या है? प्रभुपाद जी 1 मिनट बोले मतलब इमीडिएटली। द मीनिंग मतलब ये है। सो व्हेन द माइंड और सेंसेस, therefore one should cultivate knowledge of the falsity of sense gratification। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, therefore one should cultivate knowledge of the falsity of sense gratification, है ना? यानी ये डिस्कशन जरूरी है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कितना फॉल्स है। इस नॉलेज को कल्टीवेट करना चाहिए, इसके ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, इससे भागना नहीं चाहिए। कई बार कुछ लोग सोचते हैं हम कृष्ण कथा सुनने आए हैं, आप कृष्ण कथा की जगह लड़का लड़की वाली बातें क्यों करते हैं? ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्पष्ट बोल रहे हैं कि फॉल्सिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, इसके ऊपर चर्चा होना चाहिए। अब आप समझेंगे ना, नहीं तो कैसे थूक पाएंगे? आपको लगेगा अरे ये तो रियल है, वाह, मेरा सच्चा प्रेम यही है। हाँ, एक तरफ कृष्ण भी है, और वो ऐसे ऐसे इल्यूजन होता है जिन लोगों को पता नहीं चलता ये फॉल्सिटी ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो क्या सोचते हैं? हाँ, वो सोचते हैं कृष्ण ही इसके रूप में आए हैं मेरे पास। सच्चा प्रेम कृष्ण ने भेजा है, कृष्ण कनेक्शन देखते हैं। तो इसलिए ये सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो मिथ्या, झूठ है, जो फॉल्सिटी है, उसको जानना जरूरी है कि नहीं है? वो कैसे जानेंगे? जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, डिस्कशन करेंगे, तब तो जानेंगे ना। केवल सुंदर सुंदर घोर तुझ रूपा, घोर तुझा नामा, घोर तुझा कथा, घोर 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 ना, घोड़ा, हाँ, घोड़ा, घोड़ घोड़ ही सुनते रह जाएंगे तो घोड़ा बन जाएंगे। भगवान का वैसे तो हर कथा घोड़े ही है। घोड़ घोड़ ना, घोड़ा। ओके, जो भी है मराठी, घोड़ा, 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 घोड़ा। भगवान का हर कथा घोड़ ही है, मतलब मीठा ही है। ये भी कथा कैसा है? कड़वा है, मीठा है? मीठा है ना? ये भी मीठा ही है। केवल कृष्ण का रास लीला या कृष्ण का बाल्य लीला बस मीठा है, ऐसा नहीं है। कृष्ण का अर्जुन लीला भी, अर्जुन कृष्ण लीला भी मीठा है, जिसमें अर्जुन को बहुत अच्छे से धुलाई देते हैं। असोच्यानन वसोचस तुम प्रज्ञावादाम च भाससे गदा सुनगता सुमसा नानुशोचन्ति पंडित। अर्जुन, जो पंडित लोग होते हैं ऐसी बातें नहीं करते हैं। हाँ प्रभु, मैं मूर्ख हूँ। अर्जुन वॉज इंटेलिजेंट, ही कुड अंडरस्टैंड। अरे मैं मूर्ख हूँ, भगवान बताइए, आप मुझे बुद्धिमान बनाइए। तो वन शुड कल्टिवेट नॉलेज ऑफ द falsity of sense gratification. When the mind or senses are attracted to material enjoyment, the superior intelligence must immediately detect such illusion। समझ गया ना? जब मन और इंद्रिय भौतिक भोग करने के प्रति बहुत जो आकर्षित रहती हैं, तो इसलिए सुपीरियर इंटेलिजेंस, हाँ, हायर जो इंटेलिजेंस है, सुपीरियर इंटेलिजेंस, उच्च उच्च वो बुद्धि होती है, उसकी मदद से इमीडिएटली इस प्रकार के भ्रम से अपने आप को निकाल लेना चाहिए, डिटेक्ट कर लेना चाहिए कि ये इल्यूजन है ना? एनी काइंड ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक किसी प्रकार का भौतिक जो भोग है, वो इल्यूजन है। तो अपना उच्च बुद्धि का इस्तेमाल करके इसको डिटेक्ट कर लेना चाहिए और अपने आप को उससे निकाल लेना चाहिए। वो बुद्धिमानी है। और वो सुपीरियर इंटेलिजेंस क्या है? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा इंटेलिजेंस डल इंटेलिजेंस, मटेरियल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। इन दिस वे वन शुड प्यूरिफाई वंस मेंटालिटी, इस प्रकार से अपनी मेंटालिटी को, मानसिकता को शुद्ध कर लेना चाहिए। इसको बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। अपनी मानसिकता को शुद्ध करना मतलब कि हायर, उच्च आध्यात्मिक बुद्धि के इस्तेमाल से समझ जाना ये भौतिक भोग जो है कि इल्यूजन है। तो मुझे इसमें फंसना है या नहीं फंसना है? नहीं फंसना है। समझ रहे हैं? बिल्कुल नहीं फंसना है। बाय डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड सच डिटैचमेंट एंड इंटेलिजेंस ऑटोमेटिकली अवेकन। समझा? भगवान की सेवा करने से इस प्रकार की विरक्ति और ये बुद्धि, ऐसी बुद्धि अपने आप प्रकाशित हो जाती है। एंड बाय फुली अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन ओरिजिनल स्पिरिचुअल फॉर्म,
वन इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन इटर्नल कॉन्शियसनेस। और इस प्रकार से पूरी तरीके से अपने वास्तविक मूल आध्यात्मिक स्वरूप का समझ जो विकसित कर लेता है कि मैं कौन हूँ। मैं अनंत रूप गौर दास, इसलिए नाम भी दिया जाता है दीक्षा के टाइम पे कि अभी तक अपने आप को बहुत हो गया, माया दास माया दास माया दास बोलते थे। बट आप कौन हो? अनंत रूप गौर। अनंत रूप गौर कौन है? गौरांग महाप्रभु, जिनके अनेकों अनेकों अनंत फॉर्म है, रूप है। आप उनके दास हो। तो इसलिए ये दीक्षा के टाइम पे नाम चेंज करने का ये महत्व है, ताकि हर तरीके से हमको ये याद दिलाया जाए कि आप कौन हो। आप भगवान के दास हो, भगवान के दास हो, है ना। तो ये हम याद रख सकते हैं अपनी, ये पूरी समझ इस प्रकार से विकसित करेगा, देन वन इज प्रॉपरली सिचुएटेड इन इटर्नल कॉन्शियसनेस। समझ गए? ये श्लोक का तात्पर्य हम लोग चर्चा किए। इस पे किसी का प्रश्न है क्या? तो फिर आगे श्लोक का तात्पर्य फिर से पढ़ते हैं। हाँ, आगे चलें। हाँ, फ्रेंड्स को हुआ कोई प्रश्न है? उनको पीछे क्यों कर दिए भाई? वो हमेशा आगे रहना चाहते हैं भक्ति में। वो बोले मेरे को, तो जी मैं तो आगे आना चाहता हूँ हमेशा, लेकिन भक्त लोग मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं, मुझे हमेशा पीछे छोड़ देते हैं। आओ, देखो, आपकी इच्छा पूर्ति हुई, बैठिए, सामने सीट खाली। मैं समझ, देखा मेरा इंट्यूशन बहुत काम करता है। महाप्रभु है ना, महाप्रभु हेल्प करते हैं। मैं सच में ऐसा समझ ही गया था कि बाहर भागने वाले हैं, चुपके चुपके वहां से कोने से खसक खसक के गेट के पास पहुंच गए हैं। समझ गए ना? इसलिए साधु संग करेंगे तो अच्छा है। एसिडिटी हो रहा है क्या? बेस है किसी के पास? बेस पिला दो। बेस, एसिड बेस न्यूट्रल करने के लिए। सुनो, ये है बेस, सुनो। गुणेषु चाविसच्चित्तम् अभीक्षणं गुणसेवया गुणाश्च चित्प्रभवा मदरूप उभयं त्यजे। उनको बोलो ज्वाइन कर लो ऑनलाइन। रहने दो, बोलो नहीं, अभी बात मत करो, बाद में। पर्सन, सुनिए, तो भगवान आगे बता रहे हैं। A person who has thus achieved me by understanding that he is not different from me and realizes that the material mind is lodged within the sense objects because of constant sense gratification, and that the material objects are existing prominently within the material mind. Having understood my transcendental nature, he gives up both the material mind and its objects. कि हम लोग इस श्लोक पे ही विस्तार से चर्चा किए थे। हाँ, सो गुणेषु चाविसत चित्तम अभीक्षणम गुण सेवया। तो अभीक्षणम गुण सेवया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग अभीक्षण मतलब कांस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन करोड़ों करोड़ों जन्मों से किए हैं, इसलिए ये एक नेचुरल है। हाँ, जैसे एक भक्त अभी चैलेंज कर रहे थे, आई चैलेंज माया देवी, मेरे को गिरा के देखा है। हाँ, कोई तो मूर्ख था, पूछिए कौन है, कोई तो था। हाँ, तो मैं बोला कि भाई ऐसे चैलेंज मत करो, माया देवी को आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एजेंट भी भेजने की जरूरत नहीं है। हाँ, एजेंट उधर से भेजने की जरूरत नहीं है, इधर कुछ लोग भटक रहे हैं, उन्हीं को आपस में मिला देंगे, बोलेंगे चलो भाई, हो गया काम। हाँ, मोबाइल से ही हो जाएगा, खत्म बात। वर्चुअल, एक्चुअल भी नहीं, वर्चुअल। तो इसलिए कभी चैलेंज नहीं करने का। गोपाल जी लेक्चर बोलते हैं कि डोंट बी पफ्ड ऑफ that you are able to control your mind and senses. Now I have become a advanced devotee. I can control my mind fully. मैं पूरी तरीके से अपने मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। Maya cannot touch me. Always remain very humble. ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। अब आप सोचिए एग्जाम्पल के लिए, प्रभुपाद जी खुद प्रार्थना करते थे भगवान को, भगवान के सामने
जब भी प्रणाम करते थे, प्रार्थना करते थे कि माय डियर लॉर्ड प्लीज प्रोटेक्ट मी, आई मे नॉट फॉल डाउन इन माया। हे भगवान मुझे बचा के रखिए, मैं माया में गिर न जाऊं। कौन? प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम फिर किस खेत की मूली हैं? हाँ बोलो प्रभु। वो जो बोल रहे थे वो वक्त उनको बता देना ये बात, ठीक है ना? कि जब प्रभुपाद जी हम्बली, विनम्रता के साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान मुझे माया से बचा के रखिए, तो फिर हमको कैसे प्रार्थना करना चाहिए? जमीन के अंदर गड़ के प्रार्थना करना चाहिए, ग्राउंड होकर के। सोचिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए एवरी डे हम हर दिन हमको भगवान को दर्शन, जैसे हम लोग मंदिर में हैं तो दर्शन लेते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं। और आप लोग भी जब माला जप करने के पहले प्रभुपाद को प्रणाम करना चाहिए। उठते ही प्रभुपाद जी को प्रणाम करिए, गुरु अष्टकम गाइए। हाँ, मंदिर में नहीं भी हैं तो हार्डली 5-7 मिनट लगता है, इसको गाने के बाद फिर जो है हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, प्रार्थना करते हो भगवान मुझे बचाइए, है ना? मैं खुद डेली जो है गौर निताय का पूरा ड्रेसिंग श्रृंगार करने के बाद फाइनली उनके चरण कमलों में तुलसी चंदन जब लगाती हूँ तो स्पेशली ये प्रार्थना करता हूँ, भगवान प्लीज प्लीज प्रोटेक्ट मी फ्रॉम योर इल्यूजरी एनर्जी। आपकी बहिरंगा शक्ति माया से आप बचा के रखिए। एंड स्पेशली माया इन द फॉर्म ऑफ वुमेन इज वेरी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल एजेंट। द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ माया इज वुमेन। समझ रहे? नहीं, ये फैक्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भागवत में दिया है। तो इसलिए प्लीज प्रोटेक्ट मी ऑलवेज फ्रॉम द मोस्ट पावरफुल एजेंट ऑफ माया, ऑनेस्ट वुमेन। हाँ, ये प्रार्थना करना पड़ेगा, और नहीं तो इफ ब्रह्मा जी, लॉर्ड ब्रह्मा कैन गेट bewildered, विश्वामित्र मुनि, so many great sages, who we are, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड ब्रह्मा। पापा जी बोलते हैं कि लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड ब्रह्मा दे आर ऑल राइट, बट फॉर आवर इंस्ट्रक्शन दे आर टीचिंग बाय देयर एग्जाम्पल दैट इवन द पर्सनैलिटी लाइक मी कैन फॉल डाउन हु यू आर। लेक्चर आप सुन सकते हैं चाहे तो, यहाँ निकालिए वो गोपाल जी का लेक्चर, ध्यायतो विषयान पुंसा पे। एक लेक्चर है, जिस 1 घंटे का लेक्चर है लगभग, तो 50 मिनट के बाद का प्ले करेंगे। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये मैंने लगभग 5-6 साल पहले सुना था, लेकिन जब सुन रहा था तो इतना इम्प्रेशन चला गया अंदर, डीप रूटेड अभी भी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे कि when a personality like Lord Shiva and Lord Brahma can also get bewildered। फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं, Lord Shiva and Lord Brahma are all right, but by their teaching, their instruction, they are teaching us that if a personality like me can fall down, then who you are, आप कौन? हमारी स्थिति तो ऐसी है, बार बार फॉल डाउन भी हो जाता है, उसके बाद भी हम सोचते हैं माया कैन नॉट टच मी। ये तो ऐसा ही हो गया, एक छोटू सा बच्चा करके WWE में जा करके रिंग के अंदर आ गया, वो चैलेंज करता है मेरे को हरा के दिखा, हिम्मत है तो। हाँ, मिल गया लेक्चर, वो निकालिए ना नीचे जा करके। हाँ, यही लेक्चर है, विषया नहीं 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 नहीं, ध्याय तो विषयान पुंसा। ये लेक्चर नहीं, ध्याय तो विषयान पुंसा। लेक्चर निकालना है आपको, कन्वर्सेशन 2.62 है ना। जो पर्सनालिटी लाइक लॉर्ड शिवा टाइप करिए, पर्सनालिटी लाइक लॉर्ड शिवा एंड ब्रह्मा, वहां पे स्वभीक्ष्ण सगुण सेवया गुणाश्च चित्त प्रभवा मद रूप उभयम तजेत, मद रूप उभयम तजेत। भगवान बोल रहे हैं मद रूप उभयम तजेत। So, a person who has thus achieved me by understanding that he is not different from me realizes that the material mind is lodged within the sense object because of constant sense gratification। तो जो व्यक्ति ये
हु हैज दस अचीव्ड मी, जो मुझे प्राप्त कर लिया है। मुझे प्राप्त कर लिया मतलब वन हु हैज मेड मी एज हिज अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, जिसने मुझे अभी अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, ये जानते हुए कि मेरा कनेक्शन, मेरा रिलेशनशिप जो है भगवान के साथ है और किसी के साथ नहीं है रिलेशनशिप। सो ये जानते हुए और साथ में ये अंडरस्टैंडिंग रखता है कि ये जो भौतिक मन का विषय वस्तुओं के प्रति स्वाभाविक आकर्षण है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये जानता है, भगवान के प्रति एक फीलिंग होता है, भावना होती है कि मेरा मैं भगवान का दास हूँ, भगवान को समर्पण करना है। लेकिन वो इतना मूर्ख नहीं रहता है कि फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अट्रैक्शन क्यों आता है प्रभु जी, मैंने तो इतना नाम जप किया, हाँ आप तो 64 माला डेली करते हो, फिर भी क्यों? तो आपको आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं होता है कि भले 64 माला कितना भी माला जप किए, और अगर अट्रैक्शन आ रहा है सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति, मेरे को कभी ऐसा डाउट नहीं आता, अरे फिर ऐसा अट्रैक्शन क्यों आ रहा है? भगवान बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन, निरंतर सेंस ग्रेटिफिकेशन किया है करोड़ों करोड़ों जन्मों में। हाँ, एक जन्म के बस भजन बस से हम इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो सारा इंप्रेशन खत्म हो जाए। सो वी डोंट केयर फॉर सच अट्रैक्शन, ये है फिलोसफी। वी डोंट केयर फॉर सच अट्रैक्शन, हमको कोई केयर ही नहीं, हम केयर करते ही नहीं इसका। लेट देयर बी अट्रैक्शन, लेट देयर बी अनलिमिटेड लस्ट, स्टिल आई विल नॉट लीव द लोटस फीट ऑफ कृष्ण। मैं कृष्ण के चरण कमलों को नहीं छोड़ूंगा और माया को समर्पण नहीं करूंगा। जैसे वो होता है ना, कबड्डी 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 कबड्डी, हाँ, कुछ भी हो जाए, सब लोग पकड़ लें आखिरी समय तक। कबड्डी 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 देखे है ना कभी? कभी कभी उसको सब लोग पकड़ लेते हैं, पकड़ के उसको उठा देते हैं, है ना? वो ना तो उसका पैर जमीन में, ना तो हाथ जमीन में है, ऊपर हवा में लटक रहा है, फिर भी कबड्डी 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 करता रहता है। हाँ, तो ऐसे ही मन कितना भी भावना प्रबल कर दे इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, फिर भी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक टच किया, रोने बैठ गया, मैं तो हार गया, कबड्डी कबड्डी गया काम से। वो जो सामने वाला व्यक्ति बोलेगा, अरे इसको तो बस टच किया था, ये तो इधर ही बैठ गया, अब इसको क्या पकड़ना? तो सब लोग उसके ऊपर दया कर देंगे, बोले ठीक है भाई जा तू। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमारी स्थिति ऐसी है, थोड़ा सा कुछ अट्रैक्शन आया, माला गई काम से। तो माया देवी क्या करेंगे बेचारे, ये तो पहले ही घुटने टेक दिया है, उसको क्या करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? कौन, ये हमेशा अंडरस्टैंडिंग रखिए, हाँ, कि हम जब तक इस भौतिक शरीर में हैं, तो नो मैटर आप कितना भजन करते हैं, कितना कुछ भी करते हैं, द डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अट्रैक्शन फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन विल ऑलवेज रिमेन। वो मन में रहेगा, तो मन में है ना, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? हाँ, रहने दो, मन में क्या टेंशन है, ठीक है? एंड दैट द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर एग्जिस्टिंग प्रोमिनेंटली विद इन द मटेरियल माइंड, ये अंडरस्टैंडिंग रहता है कि मटेरियल माइंड इज लॉज्ड विद इन द सेंस ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन। मन जो है विषय वस्तु में फंसा हुआ है कांस्टेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन के कारण। अब इधर सुनिए, रहने दीजिए, मिल गया ना? So for Lord Brahma and his attraction for his daughter, this illustration should be taken by conditioned souls. That even a person like Brahma is sometimes victimized, how much careful we should be. Not that even Brahma was enticed, so we shall become enticed more and more. This is an example set for us by great devotees. To become agitated is not very unusual thing, but to control it, that is the real thing. समझ में आया? हाँ, ये तो लेटर का आपने बताया, बट लेक्चर भी है इसमें। लेक्चर में है, ध्याय तो विषयान पुंसा के ऊपर लेक्चर। ठीक है, छोड़ दीजिएगा इसका। और ये बाबा जी को कब निकालेंगे? ये क्या लगाए? प्रभुपाद जी आपको नहीं मिले? तो वो क्यों नहीं लगाते हैं?
नया कुछ छोड़ी हो गया। वो डॉक्टर साहब ने सही बोला। मालूम है ना मेरे को। हाँ, आयुर्वेदिक डॉक्टर सही बोला। बोला आप लेक्चर दो, ज्यादा लंबा मत दो। लंबा देते हो तो फिर आराम आराम से बोलो, ज्यादा एक्सर्शन मत दो। सामने वाला उतना ही लेगा जितना उसको लेना है। लेकिन क्या करें। Having understood, हाँ, so conscious sense gratification and that, एक काम करिए, एक खिड़की थोड़ा सा ऐसे खोल दीजिए बस हल्का सा, है ना। उधर से भी थोड़ा ऐसे खोल दीजिए, वेंटिलेशन रहेगा। यस। So, so having under and that the material objects are existing prominently within the material mind. भौतिक मन में ये भौतिक जो विषय वस्तु है प्रोमिनेंट तरीके से जगह बना के रखी। तो इसलिए कृष्ण के ऊपर छोड़ देने का। कृष्ण सी, ये माइंड है मेरा, मन है, इसमें विषय वस्तु प्रोमिनेंटली जगह बना के रखा है। आपको लगता है आपका जगह है तो आके बना लो। ठीक है। चैलेंज नहीं कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने के तरीके होते हैं प्रभु। प्रभु, ये जो मन है, हृदय है, ये आपका संपत्ति, आपका घर है, आपका जगह है। कोई और आकर के लुटेरा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये तो उचित नहीं है ना। तो है आपका, तो मैं आपको बस इन्फॉर्म कर देता हूँ। आप आके इसमें जगह बना लीजिए, मैं आपको बुलाता हूँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आप आइए, जगह बनाइए। नहीं बनाएंगे तो भी मैं क्या करूंगा, यही करूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा आपके प्रति, आपके लवर कोई नहीं है। आप ही ने तो बोला ना, आमी बिना बंधु आरा किया छे तुम्हार। मेरे बिना बंधु और कौन है तुम्हारा। हाँ, तो आप ही मेरे बंधु हैं। तो मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार। आपको एक्सेप्ट करना एक्सेप्ट करिए, रिजेक्ट करिए, मैं तो कहीं और जा नहीं सकता। हाँ, जो सती पत्नी होती है वैदिक समय पे, सती, पति के आश्रय के सिवा उसका कोई आश्रय नहीं होता है। जिसका विवाह हो जाता है ना, जिस लड़की का, तो उसका फिर घर क्या होता है, ससुराली घर होता है। मायका उसका घर नहीं रह जाता, मायके जाती है तो गेस्ट की तरह जाती है बस। ऐसे नहीं बोल सकती कि ये मेरा घर है, वहां नहीं रह सकती। वैदिक समय की बात कर रहे हैं। सो आपको ये एक क्लास में प्रभा जी बताते हैं। ये गांधी जी का उनकी पत्नी के साथ एक बार लड़ाई हो गया। तो गांधी जी गुस्से होकर के बोल दिए, जाओ, भाग जाओ इधर से, नहीं रहने का मेरे साथ। निकाल दिए गेट के बाहर। तो गेट के बाहर निकाल दिए। ये 3-4 घंटे बाद आके देखे तो गेट के बाहर ही बाजू में बैठी हुई चुपचाप। मुझे गई नहीं अभी तक। जब नहीं पसंद है मेरे नियम कानून तरीके, तो मेरे साथ क्यों रखना, जाओ अपने घर में। तो बोली कहाँ जाऊँ, यही मेरा घर है। अगर यहाँ पे रहूंगी तो यहाँ रह सकती हूँ, नहीं तो फिर सड़क में ही रहूंगी, मैं पड़ी रहूंगी, मेरा और कोई घर है ही नहीं। तो बस ये सतीत्व देख करके, समर्पण देख करके गांधी बोले ठीक है आ जाओ, बुला लिए। आज के समय में ऐसा होगा। पति को बात। खैर एनीवे, ये है, ऐसा होना चाहिए वैदिक समय की सती इतनी की तरह हमको होना चाहिए कृष्ण के लिए। कृष्ण आप स्वीकार करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो और कहाँ जा सकता हूँ मैं। मन, मन ये पागल मोरा, ना जाने भगत गोपीनाथ मम निवेदन करो, ये भजन में भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं। मम ये, नहीं नहीं, मम मन ये पागल मोरा, ये भजन करना चाहिए था हमको। कल करते हैं ना, 2 घंटे लगेगा। मन ये पागल मोरा, 24 श्लोक है। मैंने ये पागल मोरा निकाला तो क्या निकल गया। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है ये। हाँ, ये फिल्मी सॉन्ग आ गए। मैंने ये पागल मोरा, हाँ, हाँ, भक्ति विनोद ठाकुर सॉन्ग, गोपीनाथ सदा जय। लिरिक्स, गोपीनाथ हमारा उपाय नाही, गोपीनाथ
हमारा उपाय नाई, তুমি কৃপা করি আমারে লইলে সংসারে উদ্ধার পাই। গোপীনাথ, 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 मन जे पागल मोरा गोपीनाथ, मन जे पागल मोरा। बोलिए। मन ये पागल मोरा गोपीनाथ, मन जे पागल मोरा। हरि बोल। आप दो ताल बजा लेते हैं मृदंग? तो आप मृदंग बजाओ, एक आध ताल बजा लेंगे। दो ताल नहीं आता? दो ताल करताल आता है? अच्छा ठीक है। ना माने सासाना सदचेताना। बोलिए। ना माने सासाना सदचेताना, विषय रोए छे घोरा गोपीनाथ, विषय रोचे छे घोरा, विषय रोए छे घोरा गोपीनाथ, विषय रोए छे घोरा। गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपी, गोपीनाथ, गोपीनाथ, गोपीनाथ। हार जे माने छे आमी गोपीनाथ, हार जे माने छे आमी, हार जे मेने छे आमी गोपीनाथ, हार जे मेने छे आमी। अनेक जताना होइलु विफला, अनेक जताना होइलु विफला, अनेक जताना होइलु विफला, अनेक जताना होइलु विफला। एखनो भरसा तुमी गोपीनाथ, एखनो भरसा तुमी, एखनो एखनो भरसा गोपीनाथ, 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 गोपीनाथ। ठीक है। एक भजन तो कल करेंगे पूरा विस्तार से, अभी जैसे कुछ डिस्कशन में बदल। चलिए वो भजन गाते हैं ना, वो नदी तट पे बैठ के गाएंगे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के बाद। हाँ, स्नान, स्नान तो भौतिक संसार में कर ही रहे हैं इतना सारा, और क्या करें। ठीक है, चलो ये भजन गाने के बाद स्नान भी करा देंगे। खुश? खुश हो जाओ, कल कर लेंगे ना, अभी क्या किया? अभी जाना है स्नान करने? Having understood my transcendental nature, he gives up both the material mind and its objects. ये दोनों को त्याग देता है। इसको तात्पर्य पढ़ना है। 8 बज गया अभी। कंटिन्यू करना है? प्रसाद आ गया? हाँ, प्रसाद आने तक कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद प्रसाद के बाद गौर कथा, लेकिन 8:30 बजे गौर कथा करना है। प्रसाद लेते लेते गौर कथा कर लेंगे, आप लोग खाते रहने में कथा कर दूंगा। नहीं नहीं, ये भी चलेगा। 1 मिनट।